वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी पगड़ी देख के सलाम कर रहे हैं। जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं, रोम का ये कदीम तरीन इलाका है। यहाँ बादशाह लोग, रॉयल फैमिली के लोग रहा करते थे। यहाँ कहा जाता है कि जी भूखे शेरों के आगे कैदियों को डाला जाता था। और ये आप देख रहे हैं बड़ा सा किला नुमा, और फिर सब लोग बादशाह समेत सब लोग यहाँ बैठ के तमाशा देखा करते थे। तो ये हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ से इमारत। तकरीबन 2100 साल पुरानी तामीर है ये। पाकिस्तानी जौहर। अच्छा, ये भी कराची के हैं, ये भी कराची के हैं। तो आप लोग यहाँ क्यों आए हुए? हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हुए? अभी पढ़ गए हैं। वेरी यार, पढ़ाकू है। कराची में तो पढ़ते नहीं। कमाल है यार। बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे कैंट स्टेशन पे, सिटी स्टेशन पे नहीं बैठते थे। करारे पापड़े की आवाज नहीं आ रही। करारे पापड़े। नंबर 5 भागो। अस्सलाम वालेकुम। ये हम रोम में, इटली में ट्रेन का टिकट कराने आए थे। मिलान शहर है ना इटली का दूसरा, वहाँ जाने के लिए। तो ये जब हम टिकट कराने के लिए आए हैं तो ये तो हमें कराची के और नॉर्थ कराची के ही हमें मिल गए माशाल्लाह, सेक्टर 11 के। ये यहाँ कितने साल हो गए जी आपको? यहाँ पे तकरीबन 26 साल हो गए। 26 साल से यहाँ पर हैं, यहाँ के नेशनल हैं। तो उर्दू बोल रहे थे, हम तो हैरान हुए। फिर इत्तेफाक से मेरा ही बयान सुन रहे थे थोड़ी देर पहले ये बैठ के, और कह रहे थे मैं डेली आपका बयान सुनता हूँ। तो हमें यहाँ कॉफ़ी पिलाने ले आए हैं पंपे। यहाँ की मशहूर कॉफ़ी है पंपे बार। ये देख रहे हैं आप, पंपे बार। बार का हमारे यहाँ मफहूम कुछ और ही है। तो ये सिर्फ कॉफी ही है। यहाँ बार का मतलब कॉफी शॉप। जी। वाइन भी मिलती है। तो 26 साल आपको यहाँ हो गए माशाल्लाह। पाकिस्तान आने जाना होता है? बच्चे भी इनके यही हैं। गुड। इटालियन जबान इनको आती है। इटली की टोटल आबादी कितनी होगी? इटली की आबादी, पूरे इटली की आबादी से हाफ से भी कम है। फिर भी बहुत है ना, यानी सही 10 करोड़ तक होगी कम से कम। तो बहुत बड़ा मुल्क है इसका मतलब। और रोम की आबादी जहाँ हम बैठे हुए हैं इस वक्त, रोम की नंबर तो एग्जैक्टली नहीं पता जी, मगर जो कराची की आबादी है उससे आधी से भी कम है रोम की आबादी। अच्छा, छोटा है रोम, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये कह रहे हैं लाहौर से बड़ा है, कराची से छोटा है। हाँ, कराची से छोटा बिल्कुल। लाहौर से बड़ा है? लाहौर से बड़ा है बिल्कुल। ओके, इसका मतलब ज़्यादा आबादी है ना, कम तो आबादी ना हुई यहाँ पे। तो यहाँ मकामी लोग तो हमें बहुत कम नजर आ रहे हैं, बांग्लादेशी लोग और पाकिस्तान। यहाँ लोग आपको बुढ़े नजर आएंगे इटालियन। अच्छा। यंग जनरेशन है वो बहुत कम है। क्यों? यहाँ पे बच्चे नहीं करते लोग। तो अच्छा, बच्चे होते ही नहीं यहाँ पे? बच्चे होते भी 35-40 ईयर में पहला बच्चा पैदा होता है यहाँ। हाँ, मुझे भी यहाँ एजेड लोग ज्यादा नजर आते हैं। लोग ज्यादा है। और पार्क में अभी हम थे तो वहाँ भी बच्चे बहुत कम थे झूले वूले में। हमारे यहाँ तो पार्क में बड़ी चहल पहल होती है। यहाँ पर हम लोग फॉरनर जो है ना आबादी यहाँ की बढ़ा रहे हैं, इटली की फॉरनर। अच्छा, जैसे जो है सबसे ज्यादा किसकी स्पीड तेज है यहाँ पे? बांग्लादेशियों की स्पीड बच्चे पैदा करने में सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा। तो आप यहाँ जब आए, क्या जॉब थी आपकी उस वक्त, क्या करते थे? शुरू से टिकटिंग लाइन में था, ट्रैवल एजेंसी लाइन में। अच्छा, आपके वाले साहब PIE में थे मेरा ख्याल है, तो इस वजह से भी ज्यादा। पाकिस्तान में मैंने 10 इयर्स काम किए। आप पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देते हैं? इटली आना चाहिए उनको जॉब के लिए, या नेशनलिटी लेनी चाहिए यहाँ की, मूव होना चाहिए यहाँ पे? क्या आपका यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं है। अच्छा, ये मैंने और भी लोगों से सुना है, तमाम जॉब्स व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है यहाँ पे। पेट्रोल बहुत कोई पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम है इंग्लिश का। इंग्लिश यहाँ पर बहुत कम बोली जाती है। अगर हाईली अच्छा, मैंने कोई साइन बोर्ड नहीं देखा इंग्लिश लिखी हुई हो जिसपे। ये लोग अपनी जबान ही को फोकस करते हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, यहाँ वहाँ का बैचलर पाकिस्तान का यहाँ के बैचलर के बराबर नहीं है। अच्छा, ये लोग जैसे इंग्लैंड में है हमारा एवोल्यूशन है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपको बैचलर डिग्री लेनी है यहाँ की तो आपको और इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर आप इनके बराबर हैं। सही, यानी जबान का बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने नहीं देखा यहाँ किसी को इंग्लिश बोलते हुए। लोग बहुत कम बोलते हैं, जो बोलते भी हैं वो नहीं बोलते सही तरह से, जवाब नहीं। तो बूढ़ों के लिए क्या यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलाउंस मिलता है उनको? ओल्ड होम है? सबसे बड़ी पेंशन यहाँ पर है, हर काम में पेंशन, हर काम जो आप लीगल करते हैं फिटनेस में पेंशन आपकी बनती है। घरों में लोग किस तरह रहते हैं, मियाँ बीवी बच्चे?
घरों में लोग मियाँ बीवी बच्चे रहते हैं ना, बच्चे जैसी शादी करते हैं जैसे वो अलग अलग हो जाते हैं, साथ ही रहते हैं। तो मियाँ बीवी बनते किस उम्र में है ये? मियाँ बीवी तो अव्वल तो मियाँ बीवी नहीं बनते, वो अच्छा। साथ रहने लगते हैं। हाँ, और वो 10 साल बाद सोचते हैं कि अब हम शादी कर लें। बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं? बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं। 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होते? एक बच्चा भी बहुत कम होता है। अच्छा, सही। तो फिर घरों में तो क्या रौनक, जैसे हमारे यहाँ फैमिली, चचा मामू खाला पप्पा ताया, ईद बकरीद, इनके यहाँ नहीं होता ऐसे? पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था। अब जो है ना नई जनरेशन जो है वो अव्वल तो बच्चे पैदा नहीं करते। वजह उसकी ये होती है कि वो सोचते रहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। या मादीपन बहुत ज्यादा है, मादा परस्ती। ये मादा परस्ती बहुत ज्यादा, पैसे के लिए सारे काम करते हैं लोग। तो ये सोचते बच्चा आएगा, पैसे खर्च होंगे हमारी। तो हमारे यहाँ भी तो यही सोच रहे हैं लोग कि 2-3 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो पैसे कहाँ से? हमारे यहाँ भी यही गलत सोच है ना ये? आपका क्या? गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच। गुड। वैसे यहाँ की फ़ज़ा बहुत साफ़ सुथरी है और मैं जब से कल से आया हूँ, मैं खाना डबल हो गया यहाँ। उसकी वजह सबसे बड़ी है, खाना डबल भी हो गया और भूख फिर लगना शुरू हो जाती है। कराची में तो हम खाएं तो फिर हमें भूख ही नहीं लगती। यहाँ आसिफ भाई भी यही महसूस कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हम यार इतना दबा के फोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 1 घंटे के अंदर और फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। और अभी हमने 1 घंटा पहले इनके रेस्टोरेंट में खाया है। नाश्ता हमने आज ऐसा फोड़ा है और रात खाना हमने ऐसा फोड़ा था, फिर हमने दोपहर दोबारा लंच किया, फिर भूख लगना है। सबसे बड़ी वजह यहाँ का पानी, उसके बाद यहाँ की आबो हवा। यहाँ पर शहर में भी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं नहीं छोड़ती। हाँ, वजह उसकी ये एवरी 2 ईयर दे हैव टू चेक देयर कार। अच्छा। और सर्टेन पीरियड के बाद आप गाड़ी शहर में नहीं ला सकते ग्रीन जोन में। अच्छा। और नया कानून यह है कि ग्रीन जोन में जो है आप बहुत सारी गाड़ियाँ आप नहीं ला सकेंगे, और वो वैलिड हो गया है अभी। गुड। मुझे तो लगता है फ़ज़ा बहुत साफ़ है यहाँ की, हवा पानी से ज़्यादा हवा का दखल है। उसकी वजह एक और भी है कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत आ गई हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ बहुत आ गई हैं। सही सही। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उसको बंद कर रहे हैं। डीजल तो बहुत ज़्यादा ये लोग उन्होंने बंद कर दिया। और पेट्रोल है उससे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वो लगा दिए पाबंदियाँ कि आप शहर के सेंटर में नहीं आ सकते। सही सही सही। गुड। और यहाँ की कोई अच्छी चीज़ हो बताएं? यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप जब बाहर से आते हैं तो अगर आप सच्चे हैं, आप मेहनत से काम करते हैं तो आप कामयाबी हासिल करते हैं जी। अगर आपने कहीं 2 नंबरी की या कोई, ये लोग काफिर होने के बावजूद झूठ नहीं, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि झूठ ना बोला जाए, सही, किसी को धोखा ना दिया जाए। सही। और ये समझते हैं कि दूसरा बंदा सच बोल रहा है, हर बात को ये समझते हैं दूसरा बंदा सच बोल, तो इस चीज़ की बहुत वैल्यू है यहाँ पर। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपका पाकिस्तान कितना चक्कर लगता रहता है साल में? एक आध दफा? साल में 2 दफा कम अज कम है। एक दफा तो लगता ही है, मगर नॉर्मली 2 दफा हम तो ज़्यादा जा सकते हैं जैसे। सही सही। चले, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अराइवल के सामने कितनी तमीज़ और तरीके से बाइकें देखें कैसी कैसी खानदानी बाइकें हैं। बाइकें बड़ी खानदानी किस्म की बाइकें, सारी हैवी बाइकें लोगों ने रखी हुई और कितनी तमीज़ से खरीदी हैं बाइकें। कोई आड़ी तिरछी नज़र नहीं आएगी आपको। बसें भी बड़ी खूबसूरत हैं। हमारा थोड़ी देर में सफ़र होने वाले मेलान की तरफ ट्रेन में। ट्रेन यूरो, जो यूरोप की ट्रेन है ना, 300 किलोमीटर पर आवर हाई स्पीड ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन, यानी 300 किलोमीटर का मतलब अगर वो पाकिस्तान में होती तो कराची से लाहौर हमें उसने तकरीबन 4 घंटे में पहुंचा देना था। वैसे आजकल जो हमारी पाकिस्तान में ट्रेनें चल रही हैं ना, उनकी स्पीड भी कोई कम नहीं है, मगर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत स्पीड में चल रही है। 50-50 आया करता था, शायद आपने भी देखा हो, तो उसमें दिखाया कि लाहौर से कराची बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे ट्रेन में। तो समर वेकेशन में ना, छुट्टियों में, जब वो कराची पहुंचे ना तो बच्चे बड़े हो चुके थे, जवान हो गए। ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ भी अब पहले से बहरहाल बेहतर हो गया ट्रेनों का सिस्टम। जी, पहले से बहुत बेहतर। अल्लाह करे और बेहतर हो जाए। ट्रेन में जाने के लिए पहले आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलें, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं, रोम का ये कदीम तरीन इलाका है। यहाँ बादशाह लोग, रॉयल फैमिली के लोग रहा करते थे। आप देख रहे हैं इसकी इमारतें भी बहुत कदीम तर्ज की हैं, और होटलों में बीच में आग लगी हुई है गर्मी के लिए। ये आप देखो, लोग अंदर बैठ के कहवे पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और आग जल रही है। तो
बहुत कदीम तर्ज की इमारतें हैं। यहाँ एक दिलचस्प चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ ये जो सामने इमारत है, अभी मैं करीब जाके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। यहाँ कहा जाता है कि जी भूखे शेरों के आगे कैदियों को डाला जाता था। ये वॉक कर रहे हैं। रोम का ये जो जगह है इसका नाम है फ्लोजियम। ये बहुत कदीम जगह है, यहाँ बादशाह लोग रहा करते थे। इमारतें भी उसी तर्ज की बनी हुई हैं। और ये आप देख रहे हैं बड़ा सा किला नुमा, ये यहाँ तमाशाई आके बैठा करते थे। रोमन बादशाह की तरफ से कैदियों को भूखे शेरों के आगे डाला जाता था और फिर सब लोग बादशाह समेत सब लोग यहाँ बैठ के तमाशा देखा करते थे कि भूखे शेरों से वो कैसा लड़ते हैं और फिर कैसे बेचारे शेर उनको खा जाते हैं। तो ये हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ से इमारत। ये मैं ज़रा करीब से मंजर दिखा रहा हूँ। यहाँ पानी भरा होता था, किश्तियाँ भी चलती थी चारों तरफ ना इसके। और ये तमाशाइयों की जगह थी। स्टेडियम अंदर है। अच्छा, तो भूखे शेरों के आगे कैदियों को डाला जाता था। ये यहाँ के मकामी हैं, पाकिस्तानी गुजरात स्टेशन। यहाँ गुजरांवाला गुजरात के लोग बहुत हैं, यानी पाकिस्तानियों में ज़्यादातर यहाँ के लोग हैं। ये थोड़ा मैं करीब आ गया हूँ, यहाँ सीढ़ियों से उतर के हम आए हैं अंदर। एक मिनट, ये जालियाँ देख रहे हैं आप, अंदर कैदियों को छोड़ा जाता था और भूखे शेरों को छोड़ दिया जाता था। यहाँ रोमन बादशाह और जो लोग थे ऊपर तमाशाई बनके ये सारा मंजर देखा करते थे। ये बंद है, वरना हम अंदर चले जाते। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये कितनी पुरानी इमारत है? ये 70 किया हज़रत ईसा से 70 साल बाद। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 70 साल बाद, यानी उस वक्त की तामीर तकरीबन 2100 साल पुरानी तामीर है ये। बहुत पुरानी। आप देखें कैसे वो मजबूत इमारतें बनाया करते थे यार उस जमाने में भी लोग। उस दौर में किस तरह का इंस्ट्रूमेंट इनके पास होगा, आप तभी तो हम तो यही तो हैरान हो रहे हैं। आजकल का ड्रिल भी उसको काट ना सके, इतनी मजबूत। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल के हैमर और ड्रिल्स और आजकल के जो, आप ऊपर देखिए, जरा ऊपर देखिए, वाह कहाँ तक ये अजूबा है यार। इसमें कोई ये कोई दुनिया के अजायब में भी इसका शुमार होता है। 7 वंडर्स में से एक वंडर है। और मजे की बात, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ये। ईस्वी की, यानी 2100 साल पुरानी इमारत, सीधा सीधा आप कह सकते हैं। तकरीबन 2100 साल से भी ज्यादा। और भी गेम होते थे यहाँ पे। जी सब जो भी गेम है रोमन्स के सब इधर ही खेलते थे। बहुत बड़ी इमारत है, हमें घूमने में बड़ा टाइम लग जाएगा। जो फ्रंट है वो जरा देख लें जल्दी से। अच्छा, ग्लैडिएटर वाला जो आप कह रहे हैं, ओके। अच्छा, ग्लैडिएटर में देखिए वहाँ से दिखाया जाने के वहाँ से कैदी को लेकर आते थे और यहाँ लाकर वो फाइट करवाते थे और वो लड़ते लड़ते मर जाते थे। जो मरता था वो जाहिर सी बात है उसको या तो बाज दफा शेर के आगे डाल देते थे वो, या बाज दफा उसके साथ ये करते थे कि उसकी जान निकाल दी जाती थी। तो ये आई थिंक वो जेल है जिससे जहाँ वो कैदी को रखते थे और इस रास्ते से वो इस स्टेडियम के अंदर लेकर आते थे। दी ग्लैडिएटर, ये आई थिंक वैसे प्रमोट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन उसकी मिसाल ये वो। अच्छा, मूवी में ये दिखाया है कि यहाँ होता क्या था उस दौर में। अच्छा, ग्लैडिएटर या दी ग्लैडिएटर के नाम से है। उसमें सारी की सारी जो मूवी उन्होंने बनाकर ये की है। ये अगर हम मॉर्निंग में आते हैं मुफ्ती साहब, तो हमें ये स्कैनर जो लगे हुए हैं ना, इससे अंदर जाते और जाके हम वो सारी गलियां देखते, जिन गलियों में वो कैदियों तो मॉर्निंग में आना चाहिए था ना। ये कैदियों के लिए अलग अलग कमरे भी बने हुए हैं। इस तरफ आए, ठंडक बहुत हो रही है जी, हाथ हो गए हमारे, जम गए हैं सर्दी से। ये इसकी मेन एंट्री है, ये देख रहे हैं मेन एंट्री। ये क्या है? ये जेल थे, ये देखें, ये भी पुराने जमाने की जेल है, खतरनाक जेल है। क्या यार, पहले दौर में कैदियों पे बड़े जुल्म होते थे। ये मैंने आपको दूर से मंजर दिखाया उस स्टेडियम का जिसमें शेरों का, भूखे शेरों का कैदियों के साथ, कैदियों के सामने लाके डाला जाता था और लोग तमाशा देखा करते थे। अब हम आपको ले जा रहे हैं बादशाह सलामत, जो यहाँ रोमन बादशाह बैठा करते थे ना, जो उनका महल था, उसकी ज़ियारत हम आपको कराते हैं ज़रा इंशाल्लाह।
सोचें कि जिस वक्त रियल में एक्चुअल में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे तो उस वक्त क्या इन्वायरमेंट होगा। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं किस किस्म की मतलब एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा। और मजे की बात ये कि आज हमने अपने आप को तरक्की का बहुत बड़ा अलंबरदार कहा हुआ है। हम तरक्की कर चुके हैं, लेकिन जिस लेवल के स्ट्रक्चर का काम इस बिल्डिंग्स में और इन जगहों इन पुरानी इमारतों में हम सोच नहीं सकते कि आज हम ऐसा काम हुआ है कि 2-2 हजार साल पुरानी ये इमारतें खड़ी हुई हैं और हम अपनी पता आंखों नहीं से जो कौन देख सा रहे हैं, इनमें मसाला इन्होंने इस्तेमाल किया है भाई कि एल्फी डाली थी क्या इन्होंने? इस तरह का स्ट्रक्चर मतलब अमेजिंग है यार ये। और कितने ताकतवर लोग होंगे, वो कौन सी मशीनरी होगी उसमें जो सब देखें सदियों पुरानी इमारतें मैं देख रहा हूँ। ये सब यहाँ 2-2-2.5 हजार साल पुरानी इमारतें हैं। यहाँ जगह जगह बाजे लेके लोग बैठे हुए हैं, गाने गा रहे हैं और ये यहाँ के भिखारी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ चिपक के पीछे चले जाते हैं, बस ये बैठ के अपना बजाता रहेगा। और बहुत सारे हमें नजर आ रहे हैं रोड पे ये। ये भिखारी है, लोग पैसे देके जा रहे हैं। हमारे यहाँ भिखारी दुआ मांग रहा होता है, अल्लाह तुम्हें हज कराए, अल्लाह तुम्हें उम्रा कराए। सुना है कि जब ये बन गया ना, जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए गए। ये हिस्ट्री बोलती है इस चीज को सही कि ये बनने के बाद ये है जी रोमन एम्पायर का बादशाह सलामत का महल, सदियों पुराना। कैसे बनाया गया होगा इसको। और यहाँ हर वक्त आग जलती रहती है। ये आग कब से जल रही है? ये आप जो आग देख रहे हैं ना, ये 24 घंटे जलती है। ये इनकी कदीम तहजीब थी कि आग का जलते रहना ज़रूरी है। यहाँ बादशाह सलामत रहा करते थे। कितना बड़ा महल है ये, और कैसे इसको इंजीनियरों ने बनाया होगा, हैरान कुन बात है। ये देखो यहाँ के भिखारी कैसे स्टाइलिश हैं भाई, चंदे भी डाले हुए हैं लोगों ने। ये 70 लिखा हुआ है। ये देखिए 72 कंस्ट्रक्शन। एक मिनट, 1772 में नहीं 70 हिजरी में। अभी तो 2022 चल रही है। 70 हिजरी में। 70 में बना। ओह 70 हिजरी में। हिजरी नहीं, ईसवी। सॉरी 70 ईसवी में ये इमारत वजूद में आई है, बनाई गई है। 70 में शुरू हुआ था और 80 में 10 साल में मुकम्मल हुआ। ये ठंड से बचने के लिए बड़ा खूबसूरत से इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ होता है होटलों में। मुझे तो यहाँ की गलियाँ बड़ी अच्छी लग रही हैं इस तरह की। वालेकुम सलाम। Where are you from? Where are you from? इटालियन है। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी पगड़ी देख के सलाम कर रहे हैं। मैं पहले डर गया था, मैंने कहा शायद वीडियो बनाने से मना कर रहा है। लाल लाल सा शहर है, लाल लाल सा। हम लोग अभी मिलान जा रहे हैं ट्रेन से। कितना खूबसूरत स्टेशन है यहाँ रोम में, इटली में। और इंडियन साथी हैं। ये तो हमारे गुलशन के हैं यहाँ पे, गुलशन इकबाल। वो लाहौर स्टेशन पाकिस्तानी जौहर। अच्छा, ये भी कराची के हैं, ये भी कराची के हैं। तो आप लोग यहाँ क्यों आए हुए? हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हुए? अभी पढ़ के हैं। वेरी यार, पढ़ाकू है। कराची में तो पढ़ते नहीं। कमाल है यार। अच्छा, ये इंडिया के हैं। हमें स्टेशन छोड़ने के लिए आए हुए, हमारा लगेज उठाए हुए। कितना खूबसूरत स्टेशन है यार। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चलती है। और कितने घंटे में पहुंचा देगी हमें ये मिलान? 3 घंटे में। वैसे कितने किलोमीटर दूर है? कोई 400 के आसपास। तो फिर 400 के आसपास है, तो फिर 3 घंटे में क्यों पहुंचाएगी? ये गुलिस्तान है, जौहर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं जी। कराची में पढ़ते नहीं है, इधर आके पढ़ते हैं। भाई साहब ने बैचलर्स किया है ना, मास्टर्स यहाँ कर। वो मुझे पता है कैसे किया होगा आपने। क्या सिलेक्ट हो गया? अच्छा किया होगा। हजरत बस दुआ करें आपके 42 डिग्री में निकल जाए। बहुत मुश्किल है। क्या, कौन सी डिग्री? एनर्जी इंजीनियरिंग। एनर्जी इंजीनियरिंग। जी सही है, सही है। डिग्री मुश्किल है बहुत यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान का लेवल पढ़ाई का, यहाँ का लेवल बहुत डिफरेंट है हमारा।
अच्छा। और यहाँ पे फिर इटालियन को इंग्लिश भी नहीं आती है सही से। अच्छा, तो ये थोड़ी बहुत मसले तो मसाइल। आपने इटालियन नहीं सीखी? हमारा कोर्स इंग्लिश टॉट है तो मैंडेटरी नहीं था, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो नहीं सीखी। अब आप कहाँ के? इंडिया में किधर? कानपुर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करने हैं, बैचलर पढ़ाई करने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड। क्या पढ़ रहे हैं? ग्लोबल ह्यूमैनिटीज बैचलर्स। सही। उसके बाद इंडिया जाएंगे दोबारा? नहीं, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मास्टर्स करने की, फिर नौकरी। नहीं, जॉब यही करेंगे? जॉब नहीं, इटली में तो नहीं, कोई और दूसरी कंट्री, कोई इटली में क्यों नहीं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की का स्कोप नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये ट्रेन है, भागते हुए हैं हम लोग, ये चलने वाली है नंबर 5। भागो। दिल वाले दुल्हनिया की तरह, दिल वाले दुल्हनिया की तरह। आए शाबाश, भागते हुए आए ये ले। बहुत लंबा भागे हम लोग, सुबह टाइम हो गया था। शाबाश शाबाश शाबाश, इतनी खूबसूरत ट्रेन है। खैर है, बैठ जाएंगे, कोई मसला। ओ भाई उतर जाओ आप लोग, ऐसा ना छोड़ने आए थे, आप चले जाओ। ठीक है भाई, मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये कानपुर के गुलिस्तान जौहर स्टेशन। असल में हमारा टिकट हो गया था, डेट गलत डली हुई थी उस पर, तो वो करेक्शन में हमें बहुत ताखीर हो गई, जिसकी वजह से हमें भागना पड़ा है। अच्छा, एक गलत ना चढ़ा देना, अगर लग गया ना गलत मिलान नहीं आ रही, अगर पास गलत लगा तो मुझे वो सीधा 200 का लगा देंगे। भाई जिसके पास मेरा नंबर है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं तुम लोगों को ये वीडियो इससे क्या बात करूँ। अगर प्रॉब्लम हो ना इटालियन की, आप मुझे कॉल कीजिए, आपके पास मेरा नंबर है। मेरे पास नहीं है आपका नंबर, आप मुझे फोन करिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ये तो होगा नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा हमारा टिकट नेक्स्ट मंथ का हो गया। वैसे ये इटालो यही इस वक्त जा रही है, यही तारीख कि मुझे गार्ड ने एंट्री दिया, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। अगर वो मुझे फोन कर लेगा, टिकट पे डेट असल में हम गलती से गलत डाल दी हमने, वरना 4 जो 1000 साथी थे उन्होंने गलती से गलत डेट डाल दी, 1 महीने बाद की। सब आप मेरे सामने आ जाए, आज आपका इंटरव्यू हम करते हुए जाएंगे। भाई मसला ये हुआ है कि ट्रेन में हमारा 1 महीने बाद का टिकट था, जो हमने आपको ट्रेन दिखाई थी उससे इज्जत के साथ हम उतार लिए गए हैं, बहुत ही इज्जत के साथ, कोई हमें बदतमीजी नहीं की किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह। और बताया गया क्योंकि आपकी टिकट 1 महीने बाद की डेट पड़ी हुई है, लिहाजा आप पे भारी भरकम जुर्माना हो सकता है, तो हमने इज्जत इसी में समझी, हम बैठ गए। और फिर अल्लाह का शुक्र है यहाँ हम कराची के स्टेशन के मजे ले रहे हैं। तो देखें, हम नीचे बैठे हुए हैं, काफी देर खड़े खड़े थक गए हैं, तो स्टेशन ही का मजा आ रहा है यहाँ पे। ट्रेनें निकल चुकी हैं हमारी, टिकट में करेक्शन में पता नहीं कितना टाइम लगता है और कितने देर तक हम स्टेशन पे बैठे रहते हैं। तो कैंट स्टेशन वाला लुक, आ जाए बैठ जाए भाई। तुम तो ट्रेन में गिर गए, मुझे लगा दांत ना टूट जाए इसके लिए। तो लुक हमें वही आ गया, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए वही इंतजाम किया। एन वक्त पे हम ट्रेन से उतरे, भागते भागते चढ़े थे। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बहुत खा पी लिया, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे आपको। यार वो वाली चाय नहीं होती, वो ड्राइवरों वाली, कराची वाली, कोयटा होटल वाली, वो कहीं से मंगवाते हैं यार। यहाँ कॉफी का रिवाज है, चाय मिलती नहीं है यहाँ कहीं। ये देखें ट्रेनें खड़ी हुई हैं, अभी हम इज्जत के साथ उतर गए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मंगवाने से अभी देखते हैं ना, टेंशन नहीं है। अच्छा, जिनसे हमने टिकट करवाया वो पाकिस्तानी ही हैं, वो बेचारों से गलती से 1 महीने बाद के थे, नॉर्थ कराची के हैं वो, 11A के, और 26 साल से यहाँ हैं, यहाँ के नेशनल हैं। ये उनसे गलती हुई है बेचारों से, जान करने की उन्होंने। हम लोग असल में ट्रेन में बैठ के ना खाने वाल और आवाजें लगा रहे थे, तो थोड़े से खाने वाले स्टाइल के मजे दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बड़ी खुशी कि मुफ्ती साहब जो है हमारे थोड़ी देर और रुक गए। ये मुझे लग रहा है तुम लोग किसी की दुआ जो है ना, वो हमारे लिए बद्दुआ में तब्दील हो गई। नहीं, मैं तो बहुत देर की कोशिश में था कि आपकी वो मिल जाए अपडेट, तो हम आपके लिए ईजी करते हैं।
क्या कर लें? कह रहा था कि 8:50 की ट्रेन 8:50 की ट्रेन, लेकिन इतनी कोई थी नहीं। मैं सबसे आसिफ भाई को पीछे पड़ा हुआ था, तो मैं बाल हम भागते हुए ट्रेन पे चढ़े और भागते हुए ही उतरे हैं ट्रेन से। अच्छा, यहाँ एक शहर है, वो बता रहे हैं कि वहाँ 2000 साल पहले ज़ल्ज़ला आया था, बहुत शदीद वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ था। तो वहाँ लोग अभी भी पत्थरों की शक्ल में, वो कौम लूत वाला अमल कहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा था। बहुत बहुत ज़्यादा। तो वहाँ कोई अल्लाह का अजाब आया था, वो मजूसी लोग थे। अभी भी कहते हैं वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं उन लोगों की, हड्डियाँ थी। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट ने उसको एक म्यूजियम में तब्दील करने के लिए ना उनको पूरी लाशों में चेंज किया है। अच्छा, जो जर्मनी की मेरा ख्याल है 500 किलोमीटर पर आवर चलती है वो, थर्ड फास्टेस्ट है। ये तीसरे नंबर पे दुनिया की तेज तरीन ट्रेनों में से एक ट्रेन। 2 ट्रेनें जी, जिससे आप उठ रहे हैं ना, हाँ, वो जो थी वो थर्ड फास्टेस्ट है। अच्छा, नंबर 1 पे TGV है। उसकी कितनी, वो जापान की है मेरा ख्याल है नंबर 1, वो 500 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद जर्मनी है। नंबर 1 पे जापान, सेकंड पे फ्रांस, थर्ड पे इटली। अच्छा, नंबर 1 जापान है, फिर फ्रांस है, फिर इटली है। फ्रांस की कितनी ऊपर नीचे होते रहते हैं, 400 आसपास की वो भी स्पीड है, 400 प्लस को ये जा रही है ट्रेन। ऐसी प्यारी प्यारी खूबसूरत ट्रेनें हैं यार। बहरहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है और टिकट में करेक्शन अब नहीं हो सकती फौरी तौर पर। हम होटल वापस जा रहे हैं, यहीं रोम में रात गुजारेंगे। सुबह 8-9 बजे इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे और ये काफ़िला बिल आखिर वापस हुआ। ये मिस्टेक हो गई है हमारे जो जिन्होंने टिकट कराया उनसे, गलती से उनसे 1 महीने बाद की डेट पड़ गई, अगले महीने की, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। यहाँ जनाब इटली में भी हमें खानेवाल और कैंटी स्टेशन के मज़े आ गए। हमारी ट्रेन निकल गई थी तो हम एक दूसरे स्टेशन आए हैं। बैठने की यहाँ कहीं बेंच ही नहीं है, जो बेंच है वो सख्त सर्दी में है, तो हम लोग यहीं बैठ के खाना तनावुल फरमा रहे हैं। हमने पाकिस्तान के स्टेशन का थोड़ा सा एक अच्छे अल्फाज में तस्करा नहीं किया था, अल्लाह ने हमें उसकी फ़ौरन सज़ा दे दी और हमें यहाँ वही पाकिस्तान स्टेशन का ही मज़ा आ गया। हम अब नीचे बैठ के खाना खाया हमने और बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे कैंटी स्टेशन पे, सिटी स्टेशन पे नहीं बैठते थे। तो करारे पापड़े की आवाज़ नहीं आ रही, करारे पापड़े। चावल नहीं खा रहे तो इसको रख, जूस ले लो, जूस, हाँ इसको रख ले, बोतलें। इसको नगेट्स भी इसमें डाल। तो हम ले जाए ना इसको। आप बकरावा तो खाएं। अबे मैंने बहुत खा लिया भाई, मुत्तज़िल हो ला लिया मैंने, काफ़ी सब कुछ खा लिया बस। बेटा मैं नहीं खाता ज़्यादा। सेहत का राज ये है बहुत मज़े का, मैंने खा लिया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त खाना खिलाया है इस वक्त। ये इंडियन बैठे हुए हमारे साथ, हमें इनसे कह रहे हैं इंडियन पाकिस्तानी सब इकट्ठे ही रहते हैं यहाँ पे। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आप सब बैठ के देखते हैं ना, इकट्ठे बैठ के। ये जनाब ये है कराची के, ये इंडिया के हैं। आप कराची, वो इंडिया कराची है, 7 शरीफ पाकिस्तान। तो आपका जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आप लोग इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे बैठ के देखते हैं। नहीं, मामूल हमारा बिल्कुल फिक्स है, सुबह उठ के सूजी का हलवा और पूड़ी बना लेनी है और छोले के साथ। अच्छा, मुंह मीठा कर लेते हैं ताकि शाम तक सूजी किसी का मुंह कड़वा हो ही जाता है। अच्छा फिर तो जब कोई हारता है तो शेम होती है नहीं, दूसरी तरफ से। जो हारता है वो पिज्जा खिला देता है बस। अच्छा, हमारे तो बगल में लड़ते तो नहीं आपस में? नहीं आज तक तो यहाँ नहीं। काफी टाइम से रह रहे हैं साथ। हाँ, लड़ो वड़ो भी भाई, मोहब्बत से रहो यार। वैसे भी इंडियन पाकिस्तानी का खून तो एक ही है ना, वो सदियों इकट्ठे ही रहे हैं। तो बाद में मुल्क बन गया, चलो भी बन गया, लेकिन वैसे तो ब्लड तो शुरू से सदियों से इकट्ठे ही रहते आए हैं। नहीं, ये तो है सिर्फ सियासी। तो मोहब्बत से रहा करें, सियासत की भेंट इंडिया पाकिस्तान की आवाम को न चढ़ाएं। जो सियासतदान है ना वो लड़वाते हैं आपस में, मुल्कों को लड़ाते हैं, अपने सियासी मफाद होते हैं उनके, जो शिद्दत पसंद लोग हैं उनको लड़ाते हैं आपस में। तो आप लोग यहाँ आपस में मोहब्बत से रहा करो, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। दुआ करते रहा करिए। क्या दुआ करूँ आपके लिए, इतने मोटे तो हो आप। अल्लाह ताला और सेहत दे। और सेहत तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा फिर। नहीं इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा, उसकी आप दुआ करिए बस, सेहत में 4 बीवियां भी
कह रहे हैं सलमान भाई। हाँ 4 बीवियों की दुआ कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे लग रहा है एक भी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई ना अभी? आप दिल्ली के हैं? दिल्ली के हैं? नहीं, मैं अलीगढ़ अलीगढ़ के? नसीब आदमी। अलीगढ़। और आप? एक के बाद आप भी अलीगढ़ के हैं ना? लेकिन एक ना करो। मुफ्ती साहब ना भाई कह रहे हैं कि एक के बाद सीधे 4 तक की नियत कर लेनी चाहिए। ये वाला मसला ठीक है? नियत तो फिर शुरू से ही कर लें यार। नहीं ना, मैं बस सही है सही है, आपने यहीं एक से ठीक। क्यों करी ये बता दें आप। आपने एक क्यों करी ये तो बता दें। इन्होंने थोड़ी की, आपकी एक हो गई? हाँ हाँ। हो गई। आप अभी पेरिस जा रहे हैं ना? नाश्ते में आपको आफ्टर शॉप नहीं मिल रही है? उठ के गए थे। हाँ 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 सही है माशाल्लाह भाई। आप लोग में से कोई भी शादी नहीं है? नहीं। आप सियालकोट के हैं? आप 7 शरीफ? सियालकोट के भी जो होटल से खाना लाए वो सियालकोट के थे ना? सही है माशाल्लाह। तो ये इटालियन जो है ये हलाल खाना नहीं खाते यहाँ पे? मतलब उनको पता भी नहीं है, और उनको पता ही है तो उनको इतना लगता नहीं है। उनको लगता है खाना ही तो है, आप खा लीजिए। आपको अच्छा। अगर इतना स्पेसिफिक खाना तो अपने यहाँ जाके खा लीजिए। लेकिन अच्छा, हमारे यानी यहाँ वो तो गुस्सा ऐसे- करते हैं कि आप हमारा खाना छोड़ के कोई हाँ, और मतलब खाना? उनका ये बहुत है क्योंकि इटालियन अपने खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत नहीं, उनको आपने नहीं बताया हमारे मजहब में हराम है ये? जी जी, वो जैसे हम उनको बताते हैं तो कहते हैं ठीक है आपके मजहब में सूअर हराम है, आप ना खाइए। आप क्या नाम है, यानी हमारे रिवायती खाने खाएं जो यहाँ के हैं। अब उनको जो पूरा मसला समझाइए कि ज़बीहा होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, हलाल ऐसे होता है, और तो उनको समझ में आता है कि तो फिर आप खुद ही अपने यहाँ जगह करिए वाला मसला। अच्छा अच्छा। ज़्यादा लंबा समझाने पे उससे अच्छा ये है कि हम खाते हैं। अली बाबा वगैरह शो है ना सर, रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह के, तो वहाँ पे ये हलाल होता है तो वो भी खा लेते हैं वो। मतलब वो उनको हिजाब नहीं है कोई कि हलाल है या हराम है, वो खा सही है लेते सही हैं। है। हाँ, लेकिन इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे आपको इटालियन बहुत ज़्यादा खाते हुए मिलते हैं। उनका कहना है कि आप लोगों को खाना मज़े का बहुत होता है। जैसे वो हमारे यहाँ जैसे वो मज़े का जैसे कहते हैं ना कि जैसे ये तो तुर्किश खाना है जो आपने हाँ। खाया, कबाब और चावल, ये तो तुर्किश खाना है। लेकिन जैसे हमारी बिरयानी होती है उसके लिए तो जान दे रहे हैं कि भैया तुम्हारी बिरयानी बड़ी शानदार है। उनको भी पता नहीं है हमारे खाने कैसे हैं, इनको क्या पता। तो उनको कभी कोई इटालियन कराची आए ना जावेद निहारी दिल्ली निहारी खिलाएंगे उसको, और नली बिरयानी खिलाएंगे उसको। वो जो ठेले वाली पुलाव है ना न्यू कराची में 15 मसालों से तैयार करदा, वो इटालियन खाएगा फिर देखो। सर अभी रिसेंटली इनकी स्नैचिंग हुई थी ना गोरखपुर में, इटालियन सीधे वो। क्या मतलब? सर उनकी कोई गाड़ी वगैरह छीनी थी, स्नैचिंग हुई थी। अच्छा, जी वो इटालियन थे सर। पाकिस्तान में? गोरखपुर तो बड़ा गलत हुआ यार। हाँ सर। और मुफ्ती साहब जो इटालियन खाने मतलब हलाल है ना, जो पास्ता वगैरह ये बहुत अच्छे होते हैं, इनके देसी खाने कहते हैं अपने लोगों को भी टेस्ट करने चाहिए। तो इनके खाने भी बहुत अच्छे हैं, कल ऐसी किए बात थे, है। आज किए थे हमने। क्योंकि इनका पास्ता वगैरह हो गया जो हलाल है ना वो बहुत अच्छा है। ये हम स्टेशन पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे कोई गोरा हमें बैठा हुआ नजर नहीं आया। नहीं आगे बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल जी हम नीचे बैठे हुए हैं, ये जाए नमाज बिछाई हुई है, तो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि वहाँ जहाँ ट्रेनों की वो जो बैठने के लिए सीटें बनी हुई हैं ना, एक तो ठंड बहुत है और लोहे की हैं वो, लोहे की हैं जी तो वो वैसे ही ठंडा ठाठ है, जी जी। तो डबल ठंड हो जाएगी। और हम जहाँ जा रहे हैं मिलान, वो तो वहाँ फ़िलहाल टेम्परेचर बहुत कम है, तो माइनस में भी रात को चला जाता है ना वो टेम्परेचर। ओए होए 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 -2। चलो जी, 0 पे बर्फ जम जाए। बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ माशाल्लाह। तो बेचारे ने दांत भी शहीद कर दिया आपकी खुशी में। जिसने दांत लगवाया था नया वो भी वो भागने में गिर गया। ये मुफ्ती साहब ये इसका हक बनता है कि जो हम ट्रेन में भागे हैं ना, उसने जो आर्टिफिशियल दांत लगाया था वो दांत गिर गया इसका। ये दिखाओ। इन्होंने एक आर्टिफिशियल दांत लगाया हुआ था, वो भागने में गिर गया। गिर गया है वो बेचारे के साथ चढ़ते हुए गिर गया। चलें, खैर है यार, कोई बात नहीं। भाई हमारे इंडियन साथी हैं जो बेचारे हमें यहाँ छोड़ने आए स्टेशन पे, हम चलते हैं। वो तो ट्रेन निकल गई थी, हम दूसरी में जा रहे हैं। नहीं गले मिलेंगे कराची के हैं। सही है सही है। चलें भाई, इजाज़त दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। चलें जी, बड़ी नमाज़। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर। ट्रेन चल पड़ी है जी, एकदम स्पीड पकड़ रही है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल शालीमार एक्सप्रेस वाला लुक है, लेकिन खैर खानदानी है। अगर आपको बहुत एकदम स्पीड पकड़ रही है ये।
इंडियन लड़के बेचारे बहुत मोहब्बत करके गए हैं। पाकिस्तान कराची के भी थे कुछ, बहुत खिदमत की इन लड़कों ने। बड़ी जल्दी स्पीड पकड़ लिया यार। आवाज तेजगाम वाली है। हाँ तेजगाम वाली, और मजे की बात है कि बिल्कुल सीट पे गए सर। ये देखिए आप, और ये कंफर्ट जोन देखिए आप इनका।